अंदाज में। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र राम गुलाल से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। भारत मॉरिशस के बीच कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, भारत मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं, परिवार। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। वाराणसी के बाद उत्तराखंड रवाना होंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी का बधाई संदेश। पीएम ने भागवत के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। भागवत के परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया। पीएम मोदी ने मोहन भागवत के जन्मदिन पर अंग्रेजी अखबार में लिखा लेख। कहा, मोहन जी वसुधैव कुटुंबकम के जीवंत उदाहरण। राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को सर्वोपरि रखा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, प्रोग्राम में 5 और हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, मैं पूज्य महाराज अवैधनाथ को अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए उन्होंने समर्पित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। लोगों से की स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। नेपाल में फंसे अयोध्या के 8 नागरिकों की वापसी का किया अनुरोध। नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नेपाल हिंसा पर बनाई कलाकृति। शांति की अपील की। नेपाल जेल से भागे कैदियों ने की महाराजगंज में घुसपैठ की कोशिश। जेल से भागे कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। महाराजगंज के डीआईजी पहुंचे सनौली बॉर्डर। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को लाने की पहल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टर के ठिकानों पर एक साथ दबिश। चल और अचल संपत्तियों की गहनता से जांच पड़ताल। दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। आतंकी आफ्ताब और सुफियान गिरफ्तार। पुलिस और आईईडी और हथियार भी बरामद। पाकिस्तान में सिम भेजने के मामले में नेपाली नागरिक गिरफ्तार। नेपाल रूट से 16 कार्ड लाहौर भेजे गए। आईएसआई ने दिया था यूएस वीजा दिलाने का लालच। नागपुर में पेट्रोल पंप के करीब लूट की बड़ी वारदात। बाइक सवार 2 लुटेरों ने व्यापारी को बीच सड़क पर रोका। गोली मारकर लूटे 50 लाख। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घायल महिला और पुलिसकर्मी का इलाज जारी। नाबालिग बताया जा रहा है कार चालक। रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम में आई खराबी। कई उड़ानें डाइवर्ट। यात्रियों को हो रही है परेशानी। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगम बाग इलाके में चला बुलडोजर। 11 अवैध बिल्डिंग को किया गया जमींदोज। राजस्थान के अजमेर में स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। स्मैक और गांजा भी बरामद। यूपी के बलिया में युवक पर अज्ञात लोगों ने डाला ज्वलनशील पदार्थ। गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। झारखंड के जमशेदपुर में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ने युवक को 800 मीटर तक घसीटा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया बवाल।
इंदौर में सट्टेबाजी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता विशाल बोलू और उसके साथियों की संपत्ति जब्त। 34 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए का एक्शन। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा बिजबेहरा में की गई छापेमारी। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े मामले में रेड। पटना में भू सर्वेक्षण कर्मियों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर जताया रोष। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई घायल। सीएएफ जवान ने साली चाचा ससुर की गोली मारकर हत्या की। कोरबा में ड्यूटी छोड़कर ससुराल पहुंचा था। सर्विस राइफल से दोनों पर दो गोलियां दागी। दिल्ली के रोहिणी में ईंट मारकर युवक की हत्या। पड़ोसियों का बीच बचाव करने पहुंचा था युवक। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। छत्तीसगढ़ के पंकाजोर में सुरक्षा बलों को सफलता। एक नक्सली को मार गिराया। मौके से बंदूक बरामद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। खाद की कमी को लेकर जताई नाराजगी। कहा खाद की कालाबाजारी हो रही है। यूपी के अमरोहा में हैरान कर देने वाली वारदात। दोस्त ने ली दोस्त की जान। शराब पिलाकर पीट कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर के शिप्रापत मुहाना इलाके में चोरी की 2 वारदात। 37 तोला सोने के जेवर, 3.15 लाख रुपए चोरी। पहचान छिपाने के लिए चादर ओढ़कर भाग गए चोर। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में 3 लोगों की हत्या। चाकू से वार कर हत्या की गई। लापरवाही पर चिखली चौकी प्रभारी समेत 2 निलंबित। राजस्थान के धौलपुर में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला। 1 साल से रह रही थी महिला। पुलिस ने युवक और महिला को हिरासत में लिया। युवक के साथ महिला की बात आई सामने। एमपी के जबलपुर में कार में बेहोशी की हालत में मिला सेना का अधिकारी। एम्बुलेंस से पहुंचाया गया मिलिट्री अस्पताल। अलीगढ़ में कुत्ते के साथ क्रूरता का वीडियो आया सामने। बाइक से बांधकर कुत्ते को खींचा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नेपाल में अंतरिम सरकार का रास्ता साफ। सुशीला कार्की बन सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का किया समर्थन। कहा अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है। अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने बिना नाम लिए तख्ता पलट के लिए भारत को दोष दिया। कहा राम नेपाल में जन्मे थे, मैं इन बयानों से पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच नेपाली प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर को दिया था इस्तीफा। अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी की हत्या। संबोधन के दौरान गोली मारकर हत्या। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान। फ्रांस की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मैक्रो के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारी को किया गिरफ्तार। मैक्सिको के सिटी में गैस टैंकर में हुआ बड़ा धमाका। हादसे में 3 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। रूस और पोलैंड के बीच बढ़ा तनाव। पोलैंड की सीमा में रूस के 19 ड्रोन घुसने का दावा। रूस की घुसपैठ के बाद पोलैंड की आर्मी अलर्ट। 10 सितंबर को सोने के दाम में तेजी और चांदी के दाम में रही गिरावट। सोना 106 रुपए चढ़कर 1,09,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लगातार चल रही है बात। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक गतिविधियों की वजह से किया गया बदलाव। 22 सितंबर से बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी भी बदलने की दी इजाजत। फिर भारत के दुश्मन की तरह नजर आए राष्ट्रपति ट्रंप। यूरोपीय यूनियन से भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की अपील की। कहा इसका मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है ताकि यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो सके।
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जल्दी सीरीज द ट्रायल में आएंगी नजर। अपनी फिल्मों को लेकर काजोल ने कहा, मैं अपनी हर फिल्म की मालिक हूं, फिर चाहे हिट हो या फ्लॉप। लगभग 27 साल बाद मनोज वाजपेयी और निर्देशक राम गोपाल वर्मा फिल्म जुगनुमा में साथ काम करने जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बेटी दुआ का पहले जन्मदिन बहुत ही खूबसूरत ढंग से मनाया। खुद से तैयार किया केक, सोशल मीडिया पर शेयर की जन्मदिन की तस्वीरें। सीमा अवार्ड्स में फिल्म पुष्पा की टीम को एक साथ 5 बड़ी कैटेगरी में जीत हासिल। निर्देशक सुकुमार ने फैंस को दिया बड़ा तोहफा। फिल्म के तीसरे पार्ट पुष्पा 3 द रैम्पेज बनाने का किया ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा मांगने की दायर की याचिका। आरोप लगाया, सौतेली मां प्रिया कपूर ने तैयार की नकली वसीयत। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने वाली मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैच होने दीजिए। याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। भारत के नाम एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत। यूएई को 9 विकेट से रौंदा। टीम इंडिया ने केवल 27 गेंदों में लक्ष्य को हासिल किया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रनों की धमाकेदार पारी खेली। शुभमन गिल ने 9 गेंद में 20 रन और सूर्यकुमार यादव ने 2 गेंद में 7 रन नाबाद बनाए। यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर। जवाब में भारत ने केवल 4.3 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।